आयोजन करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे घर में पवित्र वातावरण बना। और तुम डीजे लगा दो, उस टाइम उसमें गीत गाओ, तो तुम भी बिगड़े और तुम्हारे बच्चे भी बिगड़े। तो आजकल लोग इन बातों पे ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे पाते हैं, परिणाम से बच्चे माँ बाप के सुनते नहीं हैं, कुछ कहते हैं वो ध्यान देते नहीं, क्योंकि बिगाड़ बाप नहीं रखा है स्वयं, उसमें बच्चों को दोष दिया है। बच्चों को जैसा संस्कार दोगे वैसा ही बन जाएगा। तो गलती तो माँ बाप का ही होता है। माँ बाप ही प्रथम गुरु माने गए हैं बच्चों, और स्कूल में अध्यापक और गुरु के बाद में नंबर आता है, लेकिन प्रथम गुरु हैं माता पिता। तो माता पिता स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों के जीवन कैसे संस्कारवान बने। इस तरह से जन्मदिन पर एक तो बड़ों को प्रणाम करें, आशीर्वाद ग्रहण करें और उनको बधाई दें। भगवान के चरणों में दीपक जलाएं, मंदिर में दीपदान करें। दीपक का अर्थ है कि हमारे लिए जो आने वाला समय है खुशहाली हो, रोशनी जीवन में। और आधुनिक समाज में ये सब नहीं होता है। दीपक प्रेम का स्वरूप है। दीपक जो है आपके दिल में प्रेम का दीपक, करुणा का दीपक, भक्ति का दीपक जगमगाता रहे, जिससे आपके जीवन में सुख शांति आनंद बढ़ती रहे, निखरती रहे, आपका जीवन जगमगाता है। इस तरह से करना चाहिए। और बच्चों को दान देना भी सिखाना है, जिससे कि दान देने से धन की पवित्रता होती, शुद्धि होती। जो लोग केवल अपने ही उपार्जन में लगे रहते हैं, अपने खाने में लगे रहते हैं, तो फिर धन अशुद्ध हो जाता है। फिर उसका अशुद्ध धन फिर बीमारी पैदा करता है, घर में अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो जाएगी, उसमें खर्च हो जाएगी। तो दान करने के लिए सिखाएं। संत महात्मा ब्राह्मण दिन दुखी को दान दें। किसी गौशाला में चले जाएं, वहां पर जाके गौ माता को गुड़ है, हरा चारा है, चुनी चौकर जो भी यथाशक्ति हो, वहां पर जो है आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। बाल बच्चों को बुला लें, छोटे छोटे बच्चों को उनका करा दें, कुछ या कथा कीर्तन करा दें। इस तरह से आयोजन करना चाहिए। और बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद दिलवाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इनको भगवान के समान बताया गया है, माता पिता और गुरु। और बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। 4 चीज बढ़ते हैं प्रणाम करने से। बड़ों को, गुरुजनों को, माता पिता को, बड़े बूढ़ों को आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बच्चों को प्रणाम करने के लिए सिखाना चाहिए। भगवान श्री राम कैसे करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयसु मांगे करहि सब काजा, देख चरित हर सही मन राजा। प्रातःकाल उठ करके भगवान राम माता पिता गुरु जी को प्रणाम करते हैं और आज्ञा मान करके सब काम को करते हैं। इस तरह से महाराज जन्मदिन मनाने का एक फल है। तो ये आप लोग संकल्प करें, हमारे बालक ध्रुव जैसा हो, प्रहलाद जैसा हो, महाराणा प्रताप जैसा हो, शिवाजी जैसा हो। नहीं तो फिर पशु की तरह बना लो, खाना पीना सोना, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। संसार में नाम उसका अमर है जो अच्छे काम करता है, जो कुछ संसार को दे करके जाता है, उनका ही नाम है। नहीं तो रोज लाखों मर जाते हैं, उसका पता भी नहीं। चलिए हम लोग गोकुल में चलते हैं।
छोटा सा गोकुल गांव है, नंद बाबा वहाँ के राजा हैं, यशोदा रानी महारानी रानी, और नंद बाबा जो सबको आनंद दे उसका नाम है, उनका नाम है नंद बाबा। तो नंद बाबा सबको आनंद देते हैं, मधुर वाणी है, विनय सरल स्वभाव है, उदारता है उनके अंदर, खूब दान पुण्य करते हैं, उनके प्रजा में सभी सुखी हैं, किसी को दुख नहीं। तो सभी का आशीर्वाद, जब सेवा करेंगे तो आशीर्वाद अपने आप मिलता है, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। जब आप कर्म करोगे तब आशीर्वाद मिलेगा, मांगने से संत के पास चले जाओ, महाराज कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिलने से थोड़ा आशीर्वाद फ्री मिलने वाला चीज नहीं है। जब दुकान में साधारण सामग्री आप खरीदते हो उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है, तो संत के पास जब फोकट में आ रहा है, अगर उनकी सेवा करो, उनकी बात मानो, जो रास्ता बतावें उस मार्ग पे चलो, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलने वाला है। संसार में जो कर्म ही प्रधान है, तो कर्म तो आपको करना ही है। यशोदा शब्द का अर्थ है जो सबको यश प्रदान करे, सम्मान प्रदान करे, सुख प्रदान करे, उसका नाम है यशो। तो यशोदा मैया जितने भी ब्रज के बालक है सबको अपने ही पुत्र मानते, अपना लाला मानते, ऐसा उनका। बहुत समय हो गया महाराज जी। और नंद बाबा का गायों के प्रति बड़ा प्रेम है। ब्रजवासी पढ़े लिखे तो नहीं ज्यादा, ग्वालियां हैं, लेकिन कपट करना, छल कपट नहीं जानते हैं, सीधा स्वभाव के हैं, और गाय उनको प्राणों से प्यारी है। सभी लोग गाय की सेवा करते हैं, और सभी ब्रजवासी उदार हैं। कोई भी गरीब आ जाए, साधु ब्राह्मण आ जाए, तो बड़ा प्रेम से उनका सत्कार करते हैं। तो जिस घर में गरीबों का सत्कार होता है, घर में गाय की सेवा होती है, और जिस घर में प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन होता है, उसके घर में कन्हैया चलते हैं। तो नंद बाबा भी गाय की सेवा करते हैं प्रतिदिन स्वयं अपने हाथ, जबकि हजारों नौकर चाकर हैं, लेकिन नंद बाबा को गैया अपने प्राण से भी प्यारी है। प्रतिदिन जागने के बाद पहले गौशाला में जाते हैं और अपने हाथ से गौ माता की सेवा करते हैं। इस तरह से बड़ा सुंदर नंद बाबा का जीवन है। लेकिन एक दुख है महाराज, वो दुख क्या है कि बहुत समय हो गया, वृद्धावस्था हो गई, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। बिना पुत्र का गृहस्थ जीवन तो अंधकार में है। तो सांडिल्य ऋषि के गुरुदेव भगवान है, गुरु नंद बाबा के। और सांडिल्य ऋषि जो जमुना के किनारे की कुटिया बनी है, वहाँ पे रहते हैं। अनेकों शिष्य हैं उनके, विद्यार्थी लोग वहाँ गुरुकुल है, पढ़ते हैं वहाँ पर। गौ माता की सेवा होती है, और सभी ब्रजवासी ध्यान रखते हैं महाराज जी का। सांडिल्य ऋषि का सबका आशीर्वाद है, और नंद बाबा बड़ा प्रेम है अपने गुरुदेव से। तो नंद जी के दुख को देख करके सांडिल्य ऋषि भी को भी दुख होता है। तो सांडिल्य ऋषि ने विचार किया कि नंद बाबा के हम पुत्र इसके लिए कोई अनुष्ठान करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो सांडिल्य ऋषि ने कहा कि आप मुझसे कहते थे कि आप कोई जप करो, यज्ञ करो, तो मैं संतान गोपाल मंत्र का रोज पाठ करता हूँ, 12 साल हो गए मेरे। और सबका पुण्य जो 12 वर्ष तक मैंने संतान गोपाल का अनुष्ठान किया, उसका पुण्य मैं नंद बाबा को देगा। और भगवान नारायण से ही प्रार्थना करता हूँ कि नंद बाबा को एक पुत्र दे। तो मेरी भगवान से प्रार्थना से जरूर भगवान नंद बाबा को पुत्र देंगे। लेकिन नंद बाबा के जन्म पत्री में पुत्र का योग तो है, लेकिन मंगल ग्रह है, वो विलंब करता है। तो मंगल ग्रह का निवारण कैसे हो? ब्रजवासियों का महाराज कोई उपाय तो होगा। सही ब्रजवासियों की इच्छा है कि बाबा को लाला हो जाए। सांडिल्य ऋषि ने कहा कि देखो, गोकुल गांव के सभी लोग एक तो एकादशी व्रत करो और रात में जागरण करके भगवान का कीर्तन करो, सभी ब्रजवासी, और उसका पुण्य नंद बाबा को।
तो सभी ब्रजवासियों ने एकादशी व्रत वैसे तो पहले से करते थे, लेकिन और भी ज़्यादा प्रेम पूर्वक करने लगे। छोटे छोटे बालक भी करने लगे एकादशी। तो नंद बाबा का विचार, तुम लोगों की बच्चे हो, तुम लोग मत किया करो। लेकिन बच्चों ने कहा नहीं बाबा, मेरा सखा आने वाला है, आएगा, उसके साथ हम लोग खेलेंगे, इसलिए हम लोग भी करें। महाराज, जिस घर में एकादशी का व्रत होता है, जिस घर में गरीबों को सत्कार होता है, जिस घर में गाय की सेवा होती है, जिस घर में सभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उसी घर में भगवान आते हैं। और गौ माता का